हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी राज रेसिपी चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेला सब्जी। और रोजाना की तरह हम कथा भी करेंगे और करेला गुणकारी बनाएंगे। तो कथा में हम समुद्र मंथन क्यों हुआ और भगवान शिव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, इसके बारे में हम कथा करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। समुद्र मंथन हमारे पुराणों में से अति लोकप्रिय कथा में से एक है कि एक ऐसी कथा कि जिसमें देवता और दानव एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े थे। समुद्र मंथन की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ये बात पुराणों में बताई गई है कि जब देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कष्ट भोगने पड़े थे। इसका प्रभाव केवल देवराज इंद्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस श्राप का असर बाकी देवताओं पर भी हुआ, जिसके चलते दैत्यों ने स्वर्गलोक, भूलोक और पातालोक तीनों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तीनों लोकों में यज्ञादि कार्यों बंद हो गए। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया। लोगों का दान आदि धर्मों में रुचि नहीं रही। ऐसे तीनों लोग सत्य रहित हो गए थे। दैत्यों ने देवताओं के साथ युद्ध किया। तब देवता दैत्यों से परास्त हुए और दौड़ते दौड़ते त्राहिमाम करते श्री हरि के पास आए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को उसके कल्याण के लिए बताया कि समुद्र मंथन ही एकमात्र उपाय है, और बताया कि क्षीर सागर के गर्भ में दिव्य रत्न पड़े हैं और साथ साथ इसमें अमृत भी छिपा हुआ है और अमृत का सेवन करने वाले अमर हो जाते हैं। परंतु इसके लिए आपको असुरों की सहायता लेकर समुद्र मंथन करना होगा। तब भगवान विष्णु के बताने पर देवों ने दैत्यों के साथ झगड़ा सुलझाकर समझाया और समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। बाद में वासुकी नाग की निधि बनाई और मंडराचल पर्वत की सहायता से दैत्यों और दानवों ने समुद्र को मंथना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके रत्नों निकलने शुरू हो गए और पहला ही निकला विष। ये विष इतना जहरीला था कि एक बूंद से पूरी दुनिया विस्मय हो सकती थी। अब देवता और राक्षस दोनों ही डर गए कि अब क्या किया जाए। तब दोनों भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने फैसला किया कि वह इस विष को पी जाएंगे। भगवान शिव ने विष का घड़ा उठाया और सारा विष पी लिया, लेकिन उस विष को अपने कंठ में ही रख लिया, उसे नीचे नहीं उतारा। जहर के कारण भगवान शिव का गला नीला हो गया और इसी कारण भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। तो दोस्तों, कैसी लगी